डू यू इवन नीड अ मार्केटिंग एजेंसी फॉर योर ब्रांड, या फिर मार्केटिंग एजेंसी सिर्फ पैसा बर्न कराती है? अगर आप फैशन, ज्वेलरी, स्किन केयर या कोई भी B2C ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा। और सच बोलूं, हर ब्रांड को एजेंसी की जरूरत नहीं होगी। आज के वीडियो में हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम बस ये बता रहे हैं कि कौन से ब्रांड एक्चुअली गलती कर रहे हैं और कौन से ब्रांड मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर इंडियाज मोस्ट फॉलोड सोशल मीडिया एजेंसी ऑन Instagram with close to 200K followers organically and a multiple range of clients onboarded with us. So feel free to check out our Instagram page mentioned in the description as well. We have worked with multiple clients और कुछ clients के साथ तो सालों तक काम करके we have analyzed their data, their mistakes and some growth patterns जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मिस्टेक नंबर 1, मार्केट की रियल नीड समझे बिना ब्रांड स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले एक सवाल, मार्केट को आखिर चाहिए क्या? ब्रांड तब स्ट्रगल करता है या तो आपका प्रोडक्ट बहुत एवरेज है, सेकेंडली या तो आपकी प्राइसिंग बहुत अनक्लियर है, थर्ड आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट ही नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स कम टू अस एंड से हमारे ब्रांड के लिए स्ट्रैटेजी बना दो। एजेंसी प्रोडक्ट मार्केट फिट क्रिएट नहीं करती, एजेंसी सिर्फ उसी चीज को स्केल करती है जो ऑलरेडी काम कर रही है। आपको खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप मार्केट में प्रोडक्ट किस प्राइस पे सेल कर रहे हो और वो आप कस्टमर्स को कितना जस्टिफाई कर रहा है, या फिर आपके प्रोडक्ट में कुछ तो ऐसी यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट करा सके। मार्केटिंग के 4 P's हमेशा याद रखना: प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशन। और एजेंसी प्रमोशन में एक्सपर्ट होती है। मिस्टेक नंबर 2, सेशन टू परचेज रेशियो हमेशा इग्नोर कर देते हो। हर इंडस्ट्री का वेबसाइट पे कन्वर्जन रेट डिफरेंट होता है और यहीं पर बहुत सारे बिजनेस फाउंडर्स अपनी एक्सपेक्टेशंस को गलत सेट कर लेते हैं। सो दीज आर द एवरेज परचेज रेशियोज ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब इसको थोड़ा सा इजी तरीके से समझते हैं। ये इंडस्ट्री एवरेजेस हैं जो ब्रांड प्राइसिंग और वेबसाइट एक्सपीरियंस के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सो लेट्स से अगर आपकी वेबसाइट पे 10,000 का ट्रैफिक आ रहा है तो पर इंडस्ट्री आपकी वेबसाइट पे कितने लोग परचेज कर रहे हैं वो वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, फैशन इंडस्ट्री का एक एवरेज सेशन टू परचेज 1 से 1.5% के बीच में जाता है। दैट मीन्स एवरेज अगर माने तो 90 से 100 लोग हमारे वेबसाइट पे आके परचेज कर रहे हैं। सिमिलरली पर्सनल एंड ब्यूटी केयर में 6 to 7% का रेशियो रहता है जो आपको एक एवरेज 600 से 700 का कन्वर्जन दे देगा। फूड एंड बेवरेज में 4 to 5%, दैट इज 400 से 500 का कन्वर्जन। दीज आर जस्ट एवरेज ऑफ इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कन्वर्जन रेट। और अगर आप ये समझ के नहीं चलोगे तो चाहे एजेंसी हो या इन हाउस टीम हो, आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे। मिस्टेक नंबर 3, मार्केटिंग के बेसिक्स को ना समझना। बहुत सारे ब्रांड सालों साल वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता होता है कि उनको सेल्स चाहिए या एंगेजमेंट चाहिए। व्यूज सेल नहीं लाते हैं, लाइक्स रेवेन्यू नहीं लाते हैं। तो एजेंसी हायर करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या हमको एंगेजमेंट चाहिए या हमें कन्वर्जन चाहिए? सो व्हेन योर गोल इज क्लियर, एजेंसी विल आल्सो वर्क इन द राइट डायरेक्शन। इसको इस तरीके से समझते हैं। ब्रांड अवेयरनेस के लिए चाहिए आपको एक वायरल रील। आप चाहते हो लोग आपके पेज के साथ एंगेज करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, चाहे वो आज खरीदे ना। ऑन द अदर हैंड, फॉर सेल्स वी नीड अ क्लियर फनल। मतलब जिस रील का पर्पस सेल्स लाना है, एंगेजमेंट नहीं, वो यूजर को वेबसाइट पे डायरेक्ट करेगा। यूजर प्रोडक्ट को कंसिडर करेगा and then final checkout. That means your real CTA was clear enough that got you sales. So in short, viral होना visibility देता है, but clear funnel gives you direct sales. Mistake 4, time को underestimate कभी मत करना। ये सबसे बड़ी reality है जो mostly लोग openly नहीं बोलते हैं। Founders को लगता है उन्होंने अब एक agency hire कर ली और अगले महीने से उनको sales आ जाएगी। But the reality is brand building takes 12 to 24 months, whereas ad testing alone takes 3 to 4 months. So when agency actually works? So agency तब best काम करती है जब आपका प्रोडक्ट वैलिडेटेड हो, आपकी प्राइसिंग टेस्टेड हो, आपके पास 6 महीने का बजट है काम करने के लिए और आप बहुत ही क्लियर हो कि आपको सेल्स चाहिए या आपको अवेयरनेस चाहिए। सो फॉर अ गुड प्रोडक्ट, एजेंसी कैन बी अ ग्रेट ग्रोथ एस्केलेटर। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट वीक है तो एजेंसी सिर्फ पैसा बर्न कराएगी। सो बोनस पॉइंट, एजेंसी वर्सेस इन हाउस टीम। इन हाउस टीम जो आपके ब्रांड को बहुत ज्यादा डीपली समझती है, बट देन अगेन कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। यू नीड डिफरेंट हायरिंग्स फॉर डिफरेंट पोजीशन इन योर कंपनी एंड यू ऑल्सो नीड टू हैव सर्टेन नॉलेज टू वैलिडेट इफ यू हैव हायर्ड द right resource that aligns with your organizational goals. And also you need certain equipments and tools that can lead to heavy investment of your time and money. And if we talk about agencies, वहाँ पर experts होते हैं and they are also flexible. All you need is a clarity on yourself that what are you expecting out of agency. So दोनों के अपने pros and cons हैं. So it totally depends on your marketing budget and knowledge that you want to hire an agency or in-house team. So if you want an estimate of how much agency charge, so here's an estimate. If you're into a small business,
you should spend somewhere around 30,000 to 1 lakh per month. If you're into medium business, you can spend somewhere around 1 lakh to 5 lakh per month. And if you're into a large scale business, you need a minimum of 10 lakh per month for your marketing collateral. But an honest warning, अगर कोई भी एजेंसी आपको ये बोल रही है कि हम आपको एक महीने में सेल्स ला कर देंगे, then I think you should run. So the conclusion, क्या हर ब्रांड को एजेंसी चाहिए? The answer is no. But हर ब्रांड को क्लैरिटी जरूर चाहिए. So अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो एजेंसी और इन हाउस टीम दोनों ही फेल हो जाएंगे. So if you are a business owner या एक नया वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं, and if this video has helped you out in real insights, then don't forget to share, subscribe and like our channel. Till then, see you in the next video.